बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ रिव्यू एक्सरसाइज के। तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि जो पेपर्स में ज़्यादातर यही वाले एमसीक्यूज़ आपको आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कि फैक्टराइज ऑफ 12x प्लस 36, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसमें से सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो मेरे पास 12 कॉमन आ रहा है, तो ये x इधर आ जाएगा, प्लस 12 3 36 हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन 1 है ये मेरे पास करेक्ट है। सेकेंड वाला एमसीक्यूज है फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, इसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अच्छा, एमसीक्यूज 2 देखते हैं। तो इसमें एक जो है वो थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है, ये इधर y की जगह ना x आएगा। ठीक है, इसको आपने ठीक कर लेना है। तो मुझे क्या चाहिए, 4x स्क्वायर है मेरे पास, माइनस 12x है और प्लस 9 है। 4 और 9 36, तो 36 को मैंने पेयर बनाना है, तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो दोनों के साथ अब माइनस की लामत आएगी तो माइनस 12 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया। इधर से 2x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इधर 2x आ जाएगा और इधर से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 6x प्लस 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3 और 2x, सॉरी इधर माइनस है। ठीक है, 2x माइनस 3। अब ये दोनों जो एक जैसे पेयर हैं हमारे पास, तो इनका क्या हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया बी वाला। ठीक है, ये ए वाला और ये बी वाला। एचसीएफ मालूम करना है हमने A3 का और B3 का और AB स्क्वायर का। ठीक है, तो इसमें से हम देख लेते हैं, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे लोएस्ट पावर A है और B स्क्वायर आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा A स्क्वायर B और इधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, हम कॉमन और नॉन कॉमन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं 16 4 और जो 30 है इसका एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास 4 4 16, 4 1 4 और 30 का 30, 2 2 4 हो जाएगा और 2 15 ये हो जाएगा, 2 1 2 और ये 15 का 15 और 5 3 15 और 3 1 3 हो जाएगा। 15 15 2 30 30 2 60 हो जाएगा और 60 को 4 से किया तो 240 हो जाएगा। नेक्स्ट हम वेरिएबल्स को देखते हैं। तो मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है, x स्क्वायर, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो y ही है। तो इस तरह से जो ऑप्शन मेरे पास 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लें तो किसके बराबर आता है, वो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर ही आता है। यानी कि जो हमने पढ़ा था ना पी ऑफ एक्स बराबर है क्यू ऑफ एक्स, रिलेशन पढ़ा था हमने इनके बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कहता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने इस जो इक्वेशन है इसका। अब उसने ये नहीं बताया कि स्क्वायर रूट आपने किस मेथड से करना है, तो हम तर्जीह वाले मेथड से कर लेते हैं। तो हमारे के पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो 9 को हमने किन पेयर्स में कन्वर्ट किया, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस 3x। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको सवाल देखते ही जो चीज़ों का वो पता चल जाना चाहिए। अब इतनी दफ़ा तर्जीह की है तो आपको इतना आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, x माइनस 3 आ जाएगा और इधर से माइनस 3 कॉमन आ रहा है और इधर से आ जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 आ रहा है, x माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास x माइनस 3 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ a माइनस बी स्क्वायर और
a माइनस बी की पावर 4, इनका हमने एलसीएम लेना है यानी लीस्ट कॉमन लेना है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? कॉमन और नॉन कॉमन को निकाल के और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है a माइनस बी और इसका स्क्वायर, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी और दूसरा है a माइनस बी की पावर 4, उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी की पावर 2, तोड़ लें ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। इसका मतलब है a माइनस बी 4 दफ़ा और a माइनस बी 2 टाइम है, ठीक है। तो इधर मैंने 2 को अलग अलग करके लिख लिया है, तो ये तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस बी स्क्वायर और नॉन कॉमन क्या आएगा? a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी की पावर 4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी वाला, ये करेक्ट आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करनी है हमने, इस पर हम क्या करेंगे, क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। क्यूब वाला फार्मूला कौन सा? प्लस वाला। मुझे देखते ही ये ना फीलिंग आ रही है, पता चल गया मुझे कि इसमें तो क्यूब वाला फार्मूला लगना है। तो सब के अंदर प्लस है, ठीक है। अगर माइनस वाला होता ना तो इधर माइनस आना था और इधर भी माइनस आना था। तो ए के ऊपर आप जितनी मर्जी पावर डालो उसने उतना ही रहना है। तो इसका मतलब जो x+1 है ये करेक्ट आंसर है। आगे है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होती है, अब पोलिनोमियल क्या होती है? जिसमें बहुत सारे जो हैं वो टर्म्स मौजूद होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। जैसे इसमें 3 वैल्यूज़ है तो ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें 4 थी तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये भी पोलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मुतगय्यर की या जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो 3 हो, ठीक है। क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो 3 आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। इसको हमने क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। तो इस पर हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई होगा? ये तो एक्स क्यूब है माइनस ये 3 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद आएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 9। अब देखिए x माइनस 3 ये मौजूद है इसके अंदर और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये भी मौजूद है। तो इसका मतलब है बोथ a एंड c ये करेक्ट है हमारे पास। ये हो गया आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन। तो इन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से सोल्व करना है। अगर आपकी जो इतनी आपने एक्सरसाइज की है उसमें आपकी प्रैक्टिस है तो आप जो एमसीक्यूज हैं वो इजीली सोल्व कर लेंगे और आपके जो एमसीक्यूज के 10 या 20 या 15 नंबर जो हैं वो इजीली आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।